हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। आज है मंडे 21 तारीख और मेरी छुट्टियां चल रही हैं। तो अभी तक जो है सारा मतलब चाय नाश्ता का काम और सृजन को मैं टिफ़िन देकर स्कूल भेज चुकी हूँ। यमी को भी मैं खिला पिला चुकी हूँ, उसको जो दवा ववा देनी थी वो भी मैं दे चुकी हूँ। तो सब कुछ करने के बाद अब मैं डस्टिंग कर रही हूँ। वैसे मेरे यहाँ झाड़ू पोछा हो चुका है, लेकिन सुबह इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं झाड़ू के साथ ही डस्टिंग कर लूँ। वैसे झाड़ू के साथ ही डस्टिंग करनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में जब हम डस्टिंग करते हैं झाड़ू पोछा करने के बाद तो फिर थोड़ा बहुत कूड़ा नीचे हो ही जाता है। लेकिन सुबह मैंने बताया ना, यमू को देखना होता है, सृजन का टिफ़िन बनाना होता है, तो उस टाइम पर मैं डस्टिंग नहीं कर पाई थी। रेगुलर में तो जब मेरा स्कूल रहता तो मैं डस्टिंग करती ही नहीं हूँ, फिर तो वीकली डस्टिंग ही होती है। लेकिन अभी मैं घर पे हूँ तो हर दूसरे तीसरे दिन सोचती हूँ कि साफ़ कर लिया करूँ। सोचती क्या हूँ, देखने में ही अच्छा नहीं लगता, जब धूल मिट्टी या गंदगी कहीं नज़र आती है तो लगता है कि चलो साफ़ कर दें। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। और आज सुबह ही सुबह जैसे ही झाड़ू पोछा हुआ नहीं और मैं मतलब झाड़ू लगा के चली गई बाथरूम में ब्रश करने, और उसके बाद यमू ना यहाँ पे मेरे रूम में नमकीन की पैकेट पड़ी थी। यमू पूरी नमकीन की पैकेट जितनी भी नमकीन थी सारा यहाँ पर गिरा दी। तो फिर से मुझे अब झाड़ू लगाना पड़ रहा है। जब मैं बाथरूम से निकली तो देख रही हूँ पूरी नमकीन पूरे कमरे में बिखरी हुई थी। लेकिन सृजन को स्कूल के लिए देर हो रहा था तो मैं उसको टिफ़िन उफ़िन बना कर देने लगी। तो अब जो है मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पूरी नमकीन यहाँ की साफ़ कर रही हूँ। तो बच्चों के साथ यही रहता है, आप एक तरफ साफ़ करते रहो और दूसरी तरफ गंदा होता रहे, फिर साफ़ करते रहो। तो ये देखिए इतनी सारी नमकीन इकट्ठी हुई है, जो तो सारा मैंने बटोर लिया है और इसको ले जाके मैं अपने मतलब बाल्टी में डाल दूँगी, जिसमें जूठा डाला जाता है ताकि जानवर खा लें। और उसके बाद फिर मैं इस कमरे में जो भी कुछ फ़ोटो वोटो लगे हैं उसको भी साफ़ कर दूँगी, झाड़ पोंछ दूँगी। बेड वेड पे भी अच्छी खासी धूल हो गई थी, 3-4 दिन से हाथ नहीं लगाई थी, तो उसको भी साफ़ कर दूँगी। अच्छा, ये पता नहीं क्यों अंधेरा अंधेरा आ रहा है। वीडियो शूट करते टाइम मैंने इतना ध्यान दिया नहीं, वैसे दोनों लाइट ऑन थी, पर पता नहीं कैसे ये डार्क आ रहा है। खैर डस्टिंग वस्टिंग का काम ख़त्म करने के बाद अब तुरंत मैं आ गई हूँ कपड़े इकट्ठा करने के लिए। कपड़े तो इकट्ठा ही थे। ये जो मेरी फुली ऑटोमेटिक मशीन है, ये लॉन्ड्री बास्केट बनी रहती है, जितने भी कपड़े निकलते हैं वो इसी में इकट्ठा होते जाते हैं, इसी में भरती जाती हूँ। तो अच्छे खासे कपड़े आज भी हो गए थे। सिर्फ 2 दिन के कपड़े थे, लेकिन 2 दिन के भी कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं। 2 दिन के कपड़े और मेरे, यमी और सृजन के ही कपड़े रहते हैं। मम्मी तो अपने कपड़े और पापा के कपड़े धोती हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। ऊपर से नए कपड़े भी थे, हम लोग संस्कृति के बर्थडे में जो भी पहन के गए थे, तो नए पुराने सफ़ेद बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ पर मैं सब कपड़ों को निकाल कर सीधा कर कर अब छत पे ले जाऊँगी। तो यहाँ पर ये जो बर्तन रखने वाला बास्केट है, काफ़ी बड़ा बास्केट है, लेकिन वीडियो में सब कुछ छोटा छोटा नज़र आता है। तो सारे कपड़े इसमें भर के मैं छत पे लेके जाऊँगी, और छत में जो मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन रखी है उसको मैं धूप में निकाल के आज आराम से धूप में कपड़े धुलूँगी। ठंड में यही रहता है, फिर बाथरूम में कपड़े धुलने का मन नहीं करता है, तो मैं इसी तरह से बाहर मशीन निकाल लेती हूँ और किसी तरह से जुगाड़ लगाकर, क्योंकि यहाँ पर ना वो स्विच नहीं है प्लग लगाने वाला, तो किसी तरह से तार वार लटका कर मैंने सेट किया बाहर मशीन। उसके बाद यहीं पे आराम से मैं जो रेगुलर वाले कपड़े हैं 2 दिन के हो गए थे तो ढेर सारे थे, तो उनको मैं मशीन में लगा दूंगी। जब तक मशीन उनको धुलेगी तब तक जो हाथों वाले कपड़े इधर साइड में आप लोग को दिख रहे हैं नए हैं, उनको मैं हाथों से धुल लूँगी। तो इस तरह से ना बहुत जल्दी काम हो जाता है, मशीन भी काम करे मैं भी काम करूँ, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो ही जाएगा। अच्छा, जब ये सब मैं काम कर रही थी ना, तभी मेरे पेट में ना हल्का हल्का सी दर्द हो रहा था, और वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तो कपड़ों को लगाने के बाद मैं सीधे नीचे गई और स्कूटी की चाबी उठाई और मैं डायरेक्ट मेडिकल पे गई। वहाँ से मैं दर्द की दवा लेके आई, मतलब गैस की दवा, और मेरे पेट में ना गैस बन गई थी तो दर्द होने लगा था। तो फिर मैं दवा लेकर आई, दवा खाई हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मुझे आराम हुआ है। उस बीच मैंने कुछ भी सूट नहीं किया है, और आप लोग देख सकते हैं तब तक मैं यमी को नहला चुकी हूँ, उसको तैयार कर चुकी हूँ, और जितने भी कपड़े थे सब धुल के और मैंने ड्रायर कर लिया जो ड्रायर करने लायक थे, और सब कुछ मैंने पूरे कपड़े जितने भी थे सब तार पे रस्सी पे मतलब डाल दिया है सूखने के लिए। हाँ, मैं कुछ सूट नहीं किया क्योंकि वही मेरे पेट में ना हल्का हल्का दर्द हो रहा था, लेकिन काम था तो करना ही था, चाहे दर्द हो चाहे जो हो। और लगे हाथ ना ये 2-3 शूज़ थे, इसको भी मैंने मशीन में डाल दिया था तो धुल गया था।
गुड आफ्टरनून। और अभी टाइम हो रही है 1 बज रही है। 1 बजे मैं खाना खाने जा रही हूँ। ये देखिए, सीधा सिंपल, मतलब सादा सिंपल खाना, दाल चटनी और रोटी। चावल भी लूँगी अभी, और सब्ज़ी बनी है लेकिन सब्ज़ी खाने का मन नहीं है क्योंकि चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और सुबह से मैं वीडियो बना रही थी लेकिन वीडियो में कंटिन्यू नहीं रख पाई क्योंकि मेरे पेट में ना अचानक से गैस बन गई और दर्द होने लगा। फिर मैं मेडिकल पे गई, दवा लेके आई, गैस की दवा खाई, तो धीरे धीरे जाके अब आराम हुआ है। तो काम ही किसी तरह से हुआ तो शूट करने का फिर मन ही नहीं किया। और अब खाना खा रही हूँ। खाना खा के अभी मैंने किचन नहीं क्लीन किया है। मैंने सोचा पहले खाना खा लूँ तब किचन क्लीन करूँगी, बर्तन धुलूँगी। ये नहीं कि खाने के बाद हाँ कोई काम नहीं है, बस लेटना है। वैसे भी गैस बनी है। जब से यमो हुई है ना तब से मुझे ये गैस वाली प्रॉब्लम हो गई है, मतलब दर्द होने लगता है, गैस बनती है, पेट में दर्द होने लगता है। खैर अभी तो आराम है। तो अब खाना खा के मैं गैस अपना क्लीन कर ले रही हूँ और किचन का जो फ्लोर है, किचन काउंटर, उसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और यम्मू को आप लोग देख रहे हैं, वो मेरे आसपास ही मंडराती रहती हैं, हमेशा मेरे पास ही रहती है, बिल्कुल भी मुझे छोड़ के नहीं जाती है। और अच्छा भी लगता है। सृजन की तरह नहीं है, सृजन तो खेलने में मस्त रहते हैं, लेकिन ये अपनी मम्मा को नहीं छोड़ती है। तो मैं अपनी किचन जो है अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। किचन साफ़ करने में मुझे 10 से 15 मिनट लग जाता है क्योंकि मेरी जो ये मॉड्यूलर किचन है, इसकी जो रैक है ना पकड़ने वाली, अगर इस पर पानी या कुछ भी गिरता है तो इस पर दाग पड़ जाता है। तो इसी तरह से डेली इसको रगड़ के मैं दोनों टाइम साफ़ करती हूँ, नहीं तो ये बहुत ख़राब, मतलब वाइट सा गंदा सा दिखने लगता है। तो किचन जो है क्लीन हो गई है। और अब जो भी बर्तन हैं सुबह चाय नाश्ता के और अभी दोपहर के खाने के सारे बर्तन मैं धुल लूँगी इस टाइम। सुबह मेरी हाउस हेल्पर आती है तो वो रात को जो बर्तन होते हैं ना वही धुल के जाती है। बस वही बर्तन उसको मिलता ही है क्योंकि वो 7 बजे के पहले ही आ जाती है, तो वो रात वाले बर्तन धुल लेती है और पोछा लगा लेती है। अच्छा, मैं उसको इसलिए नहीं हटा रही हूँ, इतना काम तो मैं आराम से कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभी ये होता है कि टाइम नहीं मिलता या तबीयत ही है ख़राब हो जाए या स्कूल के लिए लेट हो जाए, तो ये रहता है कि हाँ किसी दिन मैं नहीं कर पाई तो वो कर लेती, वो झाड़ू भी लगा लेती है और बाकी काम और भी देख लेती है, तो इसीलिए मैं उसको नहीं हटा रही हूँ। और बर्तन मांजते टाइम ना मैं हमेशा एप्रन पहनती हूँ। गर्मियों में तो चल जाता है यार, लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं तो ज़रूर, मतलब मेरा जो सामने का कपड़ा है, पेट का जो हिस्सा है वो ज़रूर भीग जाता है, तो इसीलिए मैं एप्रन पहन लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी आराम रहता है। फिर बिंदास बर्तन धुलो, चाहे जितने छींटे आए ऊपर, कोई टेंशन नहीं रहती है। और बर्तन ना मैं आजकल वो जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है ना उससे धुलती हूँ। लिक्विड वाला जो आता है, इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब उस पर दाग धब्बे नहीं दिखते हैं और बहुत अच्छे से बर्तन धुल जाता है। तो बर्तन धुलने के बाद मैंने यम्मू को काफ़ी सुलाने की कोशिश की, लेकिन यम्मू सोई नहीं। और अभी जो है टाइम हो रहा है 2:45 बजे का, तो मैं चेंज वेंज करके जा रही हूँ सृजन को लेने। आज सृजन उससे मतलब साइकिल से नहीं गए हैं। सुबह उसकी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही थी तो पापा उसको छोड़ने गए थे, तो इतने टाइम मैं और यम्मी लेने जा रहे हैं। यम्मी को सुबह ही पता चल गया था कि मम्मा लेने जाएंगी, तो वो सोई ही नहीं, सुबह से ही रट रही है, मम्मा भाई को लेने कब जाएंगे, भाई को लेने कब जाएंगे। तो अब हम माँ बिटिया जा रहे हैं सृजन को लेने उसके स्कूल। तो हेलमेट लगाकर मैं अपना रेडी हो गई हूँ और अब हम लोग जाएंगे उसके स्कूल। तो ये देखिए सृजन के स्कूल हम लोग पहुंच गए हैं और सृजन का स्कूल देखिए काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, काफ़ी बड़ा है। तो यम्मू तो बस भागते हुए चली जा रही है ऑफिस में। खैर अभी स्कूल की छुट्टी हुई नहीं थी, 2-3 मिनट बाकी था। तो छुट्टी होने के बाद ना फिर सृजन आ गए थे, तो यम्मू को जाना था वहाँ कैंटीन में। तो यहाँ कैंटीन से कुछ पेटीज़, चॉकलेट और सृजन समोसा लिए हैं, तो ये सब खा के फिर यम्मी को यहाँ पर झूला झूलना था। यहाँ पर झूले वाला भी पोर्शन है, तो फिर यम्मी वहाँ पर गई झूला झूलने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये झूला वूला झूल रही हैं। तो इनको झुलाने उलाने के बाद थोड़ा देर, वैसे बहुत ज़्यादा देर नहीं रुके थे, 10-5 मिनट ही हम लोग यहाँ पर रुके थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इनको लेके घर आने के बाद मैंने सृजन को खाना वाना गर्म करके दिया, लेकिन वो खाया नहीं क्योंकि उसकी तबीयत मैंने बताया कि मतलब ठीक नहीं थी। तो फिर मैं उसको दवा देकर मैंने कहा तो आप आराम कर लो, वो आराम कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा अब 3:30 बज गए हैं, अब क्या लेटना बैठना, चलो मैं चाय वाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है और जब तक मेरी चाय जो है अच्छी तरह से पकेगी तब तक मैं ये जो बर्तन मैंने धुले थे ये भी सूख चुके हैं, इनको मैं लगा दूँगी अपनी जगह पे। और ये देखिए मैं जो पेटीज़ लेकर आई थी, ये मैं मुझसे मांग के लेकर आई और उसका क्या हाल की हैं बेड पे।
तो यही सारी चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पर ना अभी शाम का टाइम है, लगभग 5 बजे का टाइम है। तो ये भैया जो ड्रिल व्रिल करते हैं हमारे गांव के ही हैं, तो ये ड्रिल मशीन लेके आए थे। इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो इसी को लगवाना था। और ये मैं बोतल आप लोग को दिखा रही हूँ, ये मैगी उसकी सॉस की बोतल है, टमाटो सॉस की बोतल है। उसको मैंने इस तरह से पेंट कर दिया है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये रैक मैंने मंगाई थी, तो उसको लगवा दी हूँ। और यहाँ पर ये जो बुद्ध जी की मैं वहाँ मेले से लेके आई थी ना, शिल्प बाज़ार से, आप लोगों को मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे रख दिया। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, धूप लगाने के बाद बिल्कुल एकदम झरने जैसा ये गिर रहा है धुआं। और बाकी की जो 2 रैक थी उसको मैं टीवी के नीचे लगवाई, क्योंकि वहाँ पर इतना स्पेस नहीं था। मुझे लगा कि ये छोटा छोटा आएगा, मेरी ये सामने वाली जो छोटी सी दीवार है उस पर लग जाएगा, लेकिन ये एक बड़ा था, काफ़ी बहुत छोटा नहीं था। तो फिर 2 मैं इस तरफ लगवा दी और एक इस तरफ। तो जो भी मेरे पास अभी मतलब सजाने वाली चीज़ें थी थोड़ी बहुत, उसको मैंने अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर सजा दिया है। और फिर मैं अपना लाती रहूँगी, सजाती रहूँगी। तो अब जो हो रहा है 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। जब तक भैया लगा रहे थे ना, तब तक मैं मटर वटर छील ली थी। और आज डिनर में मैं बना रही हूँ निमोना। मटर का जो बनता है निमोना, जो भी उत्तर भारत से होंगे वो लोग जानते होंगे। तो यूपी के लोग, उत्तर भारत मतलब यूपी के लोग जानते होंगे निमोना क्या होता है। तो सर्दियों का तो फेवरेट है निमोना, सर्दियों की फेवरेट सब्जी मेरा तो बहुत प्रिय है। तो अक्सर मेरे यहाँ निमोना बनता रहता है, तो वही निमोना मैं बना रही हूँ। और हाँ, मैं निमोना ना बहुत ही जल्दी बनाती हूँ। पहले मुझे झाम लगता था निमोना बनाने में, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब मैंने खुद से ही बहुत जल्दी निमोना बनाना सीख लिया है। अगर आप लोगों को भी क्विक निमोना बनाना सीखना हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को पूरी रेसिपी शेयर करूँगी कि किस तरह से झटपट आप निमोना बना के खा सकते हैं, अगर आप भी निमोना लवर हो तो यहाँ पर मैं निमोना और रोटी बनाऊंगी। और आज आप मेरे वीडियो में ना ये नई कढ़ाई देख रहे होंगे, ये नई लोहे की कढ़ाई है। वो वाली पुरानी वाली कढ़ाई मेरी अभी ख़राब नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक वो घिस चुकी है उसको, लेकिन मेरा छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो कभी कभी मैं ये नई वाली कढ़ाई भी यूज कर लेती हूँ, पर ज़्यादातर तो वही यूज करती हूँ। तो निमोना जो है अच्छी तरह से मसालों के साथ मैंने लिया है भुन, और अब मैं इसमें आलू, पानी, सारी चीज़ें ऐड करके और ढक के रख दूँगी पकने के लिए। और जब तक ये पकेगा तब तक मैं लगा लूँगी जल्दी जल्दी से आटा। मम्मी पापा और सृजन के लिए तो मैं रोटी बना दी हूँ, लेकिन मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ। मेरा ना रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, या तो चावल खिलवा लो सब्जी के साथ, दाल के साथ, या तो फिर पराठा पूड़ी, यही अच्छा लगता है। एक ज़बरदस्ती कि हाँ भाई मोटे ना हो जाए, फैटी ना हो जाए, तो बस एक उसके चलते रोटी भले खा लेती हूँ, बाकी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और ये जो छोटी छोटी रोटियाँ बन रही है ना, ये हमारी लाडो की डिमांड पे बन रही कि मम्मा मेरे लिए मेरी जैसी छोटी छोटी क्यूट सी रोटी बना दो। तो इनके लिए इस तरह की मैं 4-5 रोटियां मतलब सेक कर दे दी हूँ। वैसे अभी ये खाई नहीं है, खाई थी काफ़ी देर के बाद जब इनके दादू इनको खिलाए थे। तो मेरा पराठा सिक गया है, बिट्टू रानी की रोटी सिक गई है। उसके बाद फिर मैं खाना खा ली थी, मतलब किचन साफ़ करके बर्तन वर्तन जो भी थे धुल के, और फिर मैं 7 बजे खाना खा ली थी। मेरी आदत थी, मतलब इतना काम करते करते ना मुझे ज़ोरों से भूख लग जाती है और मैं 7 बजे तक खाना खा लेती हूँ। तो खाना मैंने अपना परोस लिया है। खाने में है गर्मा गर्म पराठा, गर्मा गर्म निमोना और प्याज। तो सब्ज़ी मैंने अभी सिर्फ कटोरी में रखी है, उसको फिर मैं थाली में निकालूंगी। यार गरम गरम सब्ज़ी रहती है, कैसे इतनी सी कटोरी में खाओ। और मैं ना सब्ज़ी ज़्यादा खाती हूँ, ढेर सारा लेके रोटी के साथ, तो मैं उसको थाली में ही निकाल लेती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। 7:30 बज रही हैं। मैं और यमू क्या खा रहे हैं? गुड़ खा रहे हैं, गुड़। खाना हो गया है और अभी मैं टहलूंगी। यमू मुझे ऊपर नहीं जाने दे रही हैं, ऊपर जाऊंगी तो फिर ये भी जाएंगी और इनको फिर शीत पड़ने लगी है। वैसे भी खांसी आ रही थोड़ी बहुत, तो ऊपर नहीं जाऊंगी, इसी कमरे में टहलूंगी। और अभी कपड़े तय लगाने को बाकी हैं, तो कपड़े उपड़े फिर तय लगाऊंगी, खाना पीना दूंगी सबको, वही है जो अक्सर रहता है। तो व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा, तो चलिए फिर अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज मेरा कुछ ऐसा दिन रहा, सारा दिन मैंने आप लोगों से
कुछ चीज़ें शेयर करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो में, आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।